अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबात, ये लेक्चर नंबर 2 है इस्लामियात का जमात पंजम के लिए। मेरा नाम ज़ाहिदा रहमान है और मैंने आप लोगों को ईमानियात व इबादात बाब 2 में से पहला टॉपिक दुनिया आखिरत की खेती पढ़ाया था। उसके 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, उसमें से कुछ हिस्सा मैंने छोड़ दिया था, वो आज हम पढ़ेंगे और उसका एक सवाल और खाली जगह पूर करेंगे। आप लोगों को पहले वाले सवाल समझ आ गए थे बेटा? मुझे उम्मीद है कि आपको यकीनन सवाल समझ आ गए होंगे, जवाब भी समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो जब कॉपी मंगवाएंगे चेकिंग के लिए तो आप आकर सवाल पूछ सकते हैं। आपको कोई मसला हो तो उसको हल कर दिया जाएगा। अच्छा, अब बेटा हम पेज नंबर 5 पर लास्ट लाइन से पढ़ेंगे और समझेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दौर खिलाफत में एक वसी सल्तनत के हुक्मरान थे। अच्छा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला कौन थे? यकीनन आप जानते होंगे, खलीफा दोम थे। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सद्दीक़ थे, हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु खलीफा नंबर सोम और चौथे खलीफा थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपको ये नाम याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा खलीफा कौन सा था। रियाया की खबरगिरी से मुराद है देखभाल, ख्याल, और उनके के साथ अदलो इंसाफ करने में कोई कसर उठा नहीं रखते थे। कसर उठाना रखते, किसी किस्म की कमी ना करना। फिर भी खौफ आखरत का ये हाल था कि एक रोज़ घास का एक तिनका ज़मीन से उठा लिया और फरमाया, काश मैं ये तिनका होता, काश मैं मट्टी होता, काश मैं पैदा ना हुआ होता। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घास फूस, मट्टी, ये तमाम चीज़ें पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, खलीफा की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो आपको खौफ था, डर था कि आखिरत में जब मुझसे सवाल और जवाब मेरी ज़िम्मेदारियों का किया जाएगा तो शायद मैं कामयाब ना हो सकूं। जबकि वो बहुत ज़्यादा अपनी रया का ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि उनके बारे में मशहूर है कि वो अपने कंधे पर आटा लाद कर गरीब यतीम बेवाओं की मदद करते थे, जाकर उनके घर में दे कर आते थे। इसके अलावा भी वो गश्त करते थे रात के वक्त कि कोई इंसान किसी तकलीफ़ में तो नहीं है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आखिरत की खातिर अपने माल को अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला का कुआं ख़रीदने का वाक़या तो आपने सुना होगा कि हज़रत कोई काफिर जो थे वो वहाँ पे कुएं पे मुसलमानों को पानी नहीं लेने देते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वफ़ कर दिया। फिर बाद में दिन मुकर्रर कर दिए ताकि दोनों लोग पानी हासिल करते रहें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह ताला की राह में जहाद करते और आखिरत
की दुनिया आखरत को दुनिया पर तरजीह में ना बरतरी देना, फ़ौक़ियत देना। यानी हज़रत उस्मान अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते थे। मैंने यहाँ वाक़या भी आपको सुनाया है कि एक कुआं था जहाँ पे यहूदी मुसलमानों को पानी नहीं भरने देते थे, वहाँ पर आपने वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। इसी तरह हज़रत अली बहुत बहादुर थे, उनको खैबर शिकन भी कहते हैं। हैदर का मतलब भी बहादुरी है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी कौम के लिए जिहाद किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली को अलम अता किया और उन्हीं की वजह से खैबर फ़तह हुआ। इसलिए इसको आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खैबर शिकन भी कहते हैं। आप लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, दुनिया आखिरत की खेती का, चैप्टर बाब नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैरवी करते हुए इस दुनिया में भेजे जाने के मकसद पर गौर करें। हमारे इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुलूस के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके बंदों से अच्छा सलूक करें। तमाम अखलाकी बुराइयों यानी झूठ, ग़ीबत, वादा खिलाफ़ी, गाली गलौज और झगड़े वगैरह से बचें। आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। दूसरों की मदद बढ़ चढ़ कर करें। अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र से काम लें। अल्लाह ताला की नेमतों पर इसका शुक्र अदा करते रहें। इन सब नेकियों का फल हमें आखिरत में ज़रूर मिलेगा। आखिरी जो पॉइंट है इसका पैराग्राफ है, उसमें ये बात डिटेल में बताई गई है कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम आखिरत में सुरखरू हो सके। सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात की पैरवी करें। और अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ये तो हम सब जानते हैं। अल्लाह ने कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, जैसे नमाज पढ़ना। नमाज़ पढ़ना भी इबादत में आता है और ये इबादत, इसके अलावा हज करना इबादत है, ज़कात माली इबादत है। मुख्तलिफ़ इबादत की मुख्तलिफ़ अंदाज़ है ना, कोई माली है, कोई बदनी है, कोई फ़र्ज़ नमाज है, सलात है। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने अदा करनी होती हैं। और बुराइयों से, और दूसरा सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है हक़ूक़ुल इबाद। हक़ूक़ुल इबाद का ख्याल रखना है, यानी किसी के साथ बुराई नहीं करनी है, किसी के साथ बदअखलाक़ी नहीं करनी, हर किसी गरीब की मदद करनी है। और अल्लाह ताला की नेमतों का, अगर कोई मुश्किल आ जाए तो अल्लाह ताला का सब्र से काम लें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करें। ये वो काम हैं जो हमने करने हैं। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रही हूँ। अच्छे अंजाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो मैंने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है, मैं क्विकली दोबारा पढ़ देती हूँ। ये इसका आंसर है। हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला की पैरवी करते हुए इस दुनिया में भेजे जाने के मकसद पर गौर करें। हमारे इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुलूस के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके बंदों से अच्छा सलूक करें, तमाम
अखलाकी बुराइयों यानी झूठ, ग़ीबत, वादा खिलाफ़ी, गाली गलौज, झगड़े वगैरह से बचें। आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। दूसरों की मदद बढ़ चढ़ कर करें। हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र से काम लें। अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते रहे। इन सब नेकियों का फल हमें आखिरत में ज़रूर मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपने अपनी क्लास वर्क कॉपियों पे क्लास वर्क जमात का काम लिखकर, टॉपिक का नाम लिखकर करना है। और फिर खाली जगह पूर्ण है, ये भी मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह सुन लें और इनको करना है आप लोगों ने। खाली जगह पूर्ण। सवाल नंबर 5, इबादत अल्लाह ताला की बंदगी का नाम है। नेक लोगों का ठिकाना जन्नत और बुरे लोगों का ठिकाना दोज़ख होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम वक्त आखिरत की तैयारी में लगे रहते। पॉइंट नंबर 4, अगर हम पर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र से काम लें। पॉइंट नंबर 5, अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए।